एक ग्वालिन आई हुई थी और उस ग्वालिन का एक बच्चा था छोटा सा। उस ग्वालिन ने अपने बच्चे के साथ राजा को महादेव की पूजा करते करते देखा, पूजा करते हुए, आराधना करते हुए देखा। वो पूजा कर रहा है। जब राजा को पूजा और आराधना करते हुए देखा तो ग्वालिन को बहुत अच्छा लगा। इवन वो छोटा सा बालक, हालांकि वो ग्वालिन विधवा थी, उस बालक को छोड़कर उसकी और कोई नहीं था। उस उज्जैनी में वो बहुत दिनों से रह रही थी। राजा चंद्रसेन की हुई इस महाकाल की पूजा का आदर पूर्वक दर्शन किया। राजा के शिव पूजन का वो आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उस बालक ने भी भगवान को प्रणाम किया। आप अगर मेरी बात मानते हो तो मैं क्यों कहता हूं कि बच्चों को अपने साथ में कथा सुनवाया करो, या पूजा में साथ लेके जाया करो, या मंदिर साथ लेके जाया करो। उसका एक बहुत बड़ा दर्शन आपको इस कथा से मिल जाएगा। अभी मिलेगा। उस छोटे से बालक ने राजा को जब शिवजी की यूं पूजा करते हुए देखा, और जब वो अपनी मां के साथ अपने शिविर में गया तो उसके मन में भी ये इच्छा हुई कि मुझे भी महादेव की सेवा ऐसे करनी चाहिए। मुझे भी जब मैं ये पूजा करूंगा तो महादेव मुझसे भी प्रसन्न हो जाएंगे। हालांकि वो गौएं चराने वाला गोप छोटा सा ही था, बालक ही था, उसके घर में ज्यादा संसाधन नहीं थे। वो ऐसे ही छोटे छोटे शिविर लगाकर रहते थे उज्जैनी में। पर उस बालक की श्रद्धा जागृत हो गई राजा को इस तरीके से सेवा करते हुए देखकर, पूजा करते हुए देखकर। जब घर के बड़े पूजा करते हैं तो बच्चों का भी मन करता है, और जब घर के बड़े ही न झांके मंदिर की तरफ तो बच्चे आएंगे? काहे को आएंगे जब बड़े ही नहीं कर रहे हैं कुछ। बड़े ही उठ रहे हैं रात को सोते 12-1 बजे और सुबह उठते हैं 10-11 बजे, और 10-11 बजे भी तो बेड टी ले रहे हैं। तो फिर भगवान भी कह रहे हैं मैं सोऊं कि जगूं? भाई मेरा तो दोपहर को दोबारा सोवे को समय है गया, तू तो अभी तक ना जगे हो। और बड़ी प्रसन्नता से हम बताते हैं ना, इट्स ओके। अब हम लेट सोते तो लेट ही ना उठेंगे। आप लोगों का क्या है? रात बनाई है सोने के लिए, दिन बनाया है जग के काम करने के लिए, भजन करने के लिए, व्यापार करने के लिए, जॉब करने के लिए। दिन सोने के लिए नहीं बनाया है। उल्लू को रात में दिखता है, तो हम लोग उल्लू के गुणों को क्यों स्वीकार कर रहे हैं? इसीलिए फर्क पड़ता है देखने का। इसीलिए मैं कहता हूं सुनने का फर्क पड़ता है। आप जो सुनते हैं, आप जो देखते हैं, उसका असर आपके जीवन में पड़ता है। आपकी लाइफ उससे इफेक्टेड होती ही है। राजा को पूजा करते हुए देखा, छोटा सा बच्चा जागृत हो गया कि मुझे भी पूजा करनी चाहिए। लेकिन घर में तो शिवलिंग नहीं था, घर में तो महादेव नहीं थे। तो एक पत्थर उठा लिया उसने कहीं से, माँ को बिना बताए अपने शिविर से दूसरे शिविर में जाके वहाँ उस पत्थर को रख लिया। उसने पूजा की सामग्री इकट्ठी कर ली, जो भी उस पे बन पड़ा उसने इकट्ठा कर लिया, और एकत्रित करके किसी भी पत्थर को, ये भी नहीं कि वो नर्मदेश्वर था या कोई विशेष प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इसी को कहते हैं भाव, इसी को कहते हैं श्रद्धा, इसी को कहते हैं समर्पण। भगवान को कई बार मंत्रों की भी आवश्यकता नहीं होती। हमारे यहाँ ब्राह्मण देव जब पूजा करते हैं, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वास्तांगतो पिबा।
मंत्र बोलते हैं, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वा। मंत्र भगवान को प्रिय हैं, मंत्रों के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाता है, ये विशेष नियम है। परंतु उस बालक को तो कोई मंत्र आता ही नहीं, उस बालक के पास कोई विशेष साधन था ही नहीं। वो बालक एक पत्थर उठा लाया और पत्थर उठाकर उसी को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय है, उसी पे मिठाई चढ़ा दी ओम नमः शिवाय, उसी पे माला चढ़ा दी ओम नमः शिवाय, उसी पे बेल पत्र चढ़ा दी ओम नमः शिवाय। उसे ये पता है जैसे उसके पास काला पत्थर है वैसे मेरे पास, तो वो भी शिव है तो ये भी शिव है, ये थोड़ी शिव नहीं होगा, ये भी शिव है। अब बताओ माँ का विश्वास ज्यादा होगा कि इस बच्चे का? माँ होती तो यूँ कह देती अरे ये पत्थर कहाँ से उठा लाए, ये थोड़ी शिव जी होते हैं। उस बालक से कहो पूछो, वो कहेगा यही शिव जी हैं। कभी कभी तो लगता है कि जिंदगी भर बचपन ही रहना चाहिए, जहां विश्वास विदाउट डाउट, विदाउट एनी डाउट, जहां कोई प्रश्न ही नहीं है कि हम करें कि न करें, विश्वास भगवान पे। हे मेरे प्यारे हो, मेरे गोविंद के बने रहो। दुनिया पे तुम्हारा विश्वास छूटे तो छूट जाने देना, लेकिन तुम्हारे ठाकुर से तुम्हारा विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए, चाहे स्थिति जो भी हो जाए। उस गोप बालक ने बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें महादेव समझकर उनकी पूजा करने लगे, मन क्रम वचन से उनकी सेवा करने लगे। अब दोपहर का समय जानकर उस माँ ने आवाज लगाई, बेटा भोजन कर ले, बेटा भोजन कर ले। जब भोजन के लिए आवाज लगाई तो बालक का तो ध्यान ही लगा था शिव जी में, वो बैठा रहा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। पूजा करने के बाद वो बालक ध्यान मग्न अवस्था में बैठ गया, आंखें बंद की और आंखें बंद करके महादेव को मन ही मन ध्याने लगा। माँ ने आवाज लगाई, अरे भोजन कर ले, भोजन कर ले, भोजन कर ले, लेकिन उसकी आवाज जब सुनाई नहीं पड़ी, उसको सुनाई नहीं पड़ी, तो माँ अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते दूसरे शिविर के पास पहुंची, जहां उसका बेटा बैठकर शिव जी की पूजा कर रहा था। तो जब शिव जी की पूजा करते हुए बेटे को देखा तो माँ ने बेटे से कहा, पुत्र खड़े हो, चल के भोजन कर लो। देखिए खुशी हुई, महादेव की पूजा कर रहा है, अच्छी बात है। अब एक बार आवाज लगाई, बेटे को तो पता ही नहीं माता जी आई है कि नहीं। दो बार आवाज लगाई, बेटे ने ध्यान ही नहीं दिया, वो तो लगे ओम नमः शिवाय में। 3 बार 4 बार माँ को आ गया गुस्सा, झकझोर दिया, खड़ा हो जा। तब बेटा कहता है, माँ मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे भोजन नहीं, मुझे भजन चाहिए। क्या देखिए, हम लोग भोजन के पीछे भजन को कितनी बार छोड़ चुके हैं। हम जैसे लोगों के यहाँ सेठ जी का निमंत्रण आ जाए और भजन का समय हो रहा हो और सेठ जी कहें कि नहीं महाराज मेरे को थोड़ा जल्दी जाना होता है तो थोड़ा जल्दी आ जाइए, तो हम जैसे लोग कह देते हैं हाँ ठीक है, ठाकुर जी तो अपने हैं, आके देख लेंगे, पहले सेठ जी को देखा है, पता नहीं फिर दोबारा मिले मिले ना मिले सेठ जी। तो भोजन के पीछे भजन छोड़ दिए कितनी बार। लेकिन इस बच्चे से सीखो, ये बच्चा क्या कह रहा है, माँ भोजन नहीं भजन करने दो। अरे बाबरा हो के मैंने तेरे लिए भोजन बनाया, माँ रहने दो, आप जाओ, तुमने बनाया तुम खाओ। अब आ गया माँ को गुस्सा, और माँ ने गुस्सा करके जो सेवा करना प्रारंभ किया, दद्दन खूब कूटा, उसे पीटा, अपने बच्चे को पीटा। और जब इतने पर भी वो भोजन करने नहीं गया तो एक बहुत बड़ा अपराध माँ ने कर दिया। वो जो पत्थर जिसको वो शिव समझ रहा था, भगवान के उस शिवलिंग को उठाकर उसने फेंक दिया।
उसकी पूजा की सामग्री को इधर उधर फेंक दिया। और जब उसकी पूजा की सामग्री को इधर उधर फेंक दिया, शिवलिंग को उठाकर फेंक दिया, उस पर चढ़ाई हुई सारी सामग्री, पूजा की सामग्री को नष्ट कर दिया। यह देख बालक हाय हाय करके रो उठा। रोष में भरी हुई उस ग्वालिन ने अपने बेटे को डांट फटकार कर पुनः घर में चली गई और भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की गई देखकर वह बालक देव देव महादेव की पुकार कर करके रोने लगा। सहसा वह बालक मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। वो लगातार रो रहा था। उसे चेत हुआ, तब उसने, जब बहुत देर वो अचेत हो गया था, आज मूर्छित हो गया था, और कुछ देर बाद जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो उसने एक अद्भुत दृश्य देखा वहां पर। ये महाकाल का चमत्कार है। जो कहते हम विश्वास नहीं करते, उन्हें चाहे तो क्या नहीं कर सकता। वो चाहे वो जल को थल कर दे, थल को जल कर दे, एक क्षण में। शिविर समझ रहे ना आप? शिविर कोई झोंपड़ी यामी नहीं थी, वो कपड़ों के जो बनते रहने के लिए उसमें रहते थे, और उसी शिविर में वो पूजा कर रहा था। मूर्छा के बाद जब उस बालक के नेत्र खुले, जब उस बालक ने देखा, एक अद्भुत घटना घटित हुई वहां पर। और वो घटना ये थी कि वहीं शिविर में भगवान शिव के अनुग्रह से तत्काल महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया। तत्काल वहां पर मंदिर बन गया। मणियों के चमकीले खंबे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहां की भूमि पर, वहां की जो भूमि वो स्फटिक की हो गई। तपाए हुए सोने से बहुत से विचित्र वहां पर कलश उस शिवालय को सुशोभित कर रहे थे। उसके विशाल द्वार, कपाट, प्रधान द्वार सुवर्ण में दिखाई देते थे। वहां बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरे के बने हुए चबूतरे शोभा प्राप्त हो रहे थे। उस शिवालय के मध्य भाग में दयानिधि शंकर रत्नमय शिवलिंग के रूप में विराजमान प्रतिष्ठित थे। ग्वालिन के उस पुत्र ने देखा कि उस शिवलिंग पर उसकी अपनी ही चढ़ाई हुई, वहां पर एक सुंदर शिवलिंग स्वयं भो प्रकट हुआ। मंदिर अपने आप बन गया, किसी ने बना नहीं, अचानक से बन गया, मंदिर बन गया। और सबसे विचित्र बात यह थी कि जो सामग्री उनकी माताजी ने शिवजी के ऊपर से उठाकर इधर उधर फेंक दी थी, वो सारी सामग्री उसी शिवलिंग पर, जो स्वयंभू शिवलिंग है, उस पर उपस्थित थी, वही सुसज्जित थी। यह सब देख वह बालक सहसा उठकर खड़ा हो गया और उसे मन ही मन बड़ा आश्चर्य हुआ और वह परमानंद के समुद्र में निमग्न सा हो गया। तदनंतर भगवान शिव की स्तुति करके उसे बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाया और सूर्य अस्त होने के पश्चात वह गोप बालक शिवालय से बाहर निकला। पूरे दिन उसी में रहा, सूर्य अस्त तक उसी शिवालय में रहा। और सूर्य अस्त होने के बाद जब बाहर निकल कर आया तो उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्र भवन के समान शोभा को प्राप्त हो रहा था। जैसे स्वर्ग में इंद्र का सुंदर भवन है, वैसे ही उसका शिविर भी, शिविर मीन्स पहले जो शिविर था अब वो सुंदर महल में बदल गया था। वहां सब कुछ तत्काल सुवर्णमय हो गया था। जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, बाबा जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, और जब वापस लेते हैं तो कोरोना लगा देते हैं।